नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर। ये कोरोना पहली बार आया है क्या? नो, नॉट एट ऑल। ये कोरोना पहली बार नहीं आया है। कोरोना एक दुख का नाम है, एक वायरस का नाम नहीं है। ये एक दुख का नाम है और हर किसी की लाइफ में कम से कम एक बार कोरोना जरूर आता है, यानी दुख जरूर आता है। जिसको कैंसर हो जाता है उसके लिए कोरोना नहीं है क्या? किसी को HIV हो जाता है उसके लिए कोरोना नहीं है क्या? किसी का व्यापार डूब जाता है उसके लिए कोरोना नहीं है क्या? मैंने कुछ पॉइंट्स आज नोट किए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। इस वीडियो को पूरा देख लेना, पूरा देख लेना, पूरा देख लेना। मैं दावे से कह सकता हूं मैं आपके दुख तो कम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दुख महसूस कम हो, यह मेरा आज प्रयास रहेगा। मैंने अराउंड 10 एग्जाम्पल्स निकाली हैं। हर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के आसपास घूमती होगी, रेलेवेंट होगी, आपको दिखाई देगी कि ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ था। ये जो हाहाकार मची है ना, कोरोना आ गया, बिजनेस का क्या बनेगा, कोई कहते हैं हमारे प्रोफेशन का क्या बनेगा, कोई कहता है जी घर में हमें खुद काम करना पड़ रहा है, कोई कहता है जी गरीब कहाँ जाएंगे, कोई कहता है मंदिर गुरुद्वारे कैसे खुलेंगे, कोई कहता है मेरे होटल कैसे खुलेंगे। ये 10 एग्जांपल्स अंदाजा आपको दे रहा हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद कैसे इन दुखों से बाहर निकलना है ताकि कम से कम महसूस हो, वो भी थोड़ा सा आज आइडिया देने वाला हूं। कंचन गाबा आज शायद 40-42 साल की एज की होंगी। 8 साल की उम्र में जब वो अभी स्कूल की शुरू की क्लासेस में थी तो एक रात अचानक उसकी आंखें बंद हो गई। सुबह उठी, उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दुनिया के हर हॉस्पिटल को दिखाया गया, हर आई स्पेशलिस्ट को दिखाया गया, किसी को उसका इलाज नहीं मिला। कोई ऐसी बीमारी थी, मैं टेक्निकली नहीं जानता हूं, कोई ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं मिला। और 1 साल भागदौड़ करने के बाद परिवार ने स्वीकार कर लिया कि उनकी बेटी की आंखें अब ऐसे ही रहेंगी, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद उसको ब्लाइंड स्कूल भेजा गया और आज की डेट में 2 राष्ट्रपति अवार्ड वो ले चुकी हैं। माउंटेनियरिंग की वो मास्टर हैं, स्काउटिंग गाइडिंग में उसने अवार्ड्स लिए हैं। ऑल इंडिया ब्लाइंड एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं कंचन गाबा। फेसबुक पे देखना, जब उनकी आंखें बंद हुई होंगी तो उनके परिवार के लिए तो कोरोना ही था ना। कोरोना से भयानक था। कोरोना में तो फिर भी कह रहे हैं वैक्सीन आ जाएगी, उसको तो बेचारी को वैक्सीन भी नहीं मिली। लेकिन आज वो बेचारी नहीं है, हम लोगों से भी ज्यादा काम करती हैं, हम लोगों से ज्यादा समाज सेवा करती हैं। ये रही एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल सुनिए। मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पिताजी के पिताजी, मैंने उनको देखा नहीं है, मेरे जन्म से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। वो चावल का बिजनेस करते थे, चावल का। और कहा जाता है आज से 70-80 साल पहले इंडिया में चावल का बिजनेस करना गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। मुझे डिटेल नहीं पता, मैंने डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन जो बोल रहा हूं वो सही है। चावल का बिजनेस अलाउड नहीं था, आप चावल का बिजनेस नहीं कर सकते हो। क्या था, क्यों किया, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। और मेरे ग्रैंडफादर चावल का काम करते थे, उनका नाम भी यही था, भोला सिंह चावल वाले। और काम उनका बंद हो गया। जायदाद बहुत थी, घर बहुत थे। हर साल एक घर बेचते थे और 1 साल रोटी खा लेते थे, फिर हर साल एक घर बेचते थे, रोटी खा लेते थे। और जब सारे घर बिक गए तो उस समय बेचारे भगवान को प्यारे हो गए, पूरे हो गए। तो जब चावल का बिजनेस 20 साल बंद रहा होगा तो वो कोरोना नहीं था क्या उनके लिए? 20 साल। मेरी बिजनेस के टाइम पे, आज से कोई 21-22 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए कि कोई भी होर्डिंग सड़कों पे नहीं लगेगी। होर्डिंग समझते हैं आप? डिस्प्ले बोर्ड्स, क्योंकि एक्सीडेंट होते हैं जी, सब होर्डिंग्स हटा दी जाएं, बिल्डिंग से हटा दी जाएं, और उसके लिए क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया।
मेरा एक दोस्त जिसका अमृतसर में एक बोर्ड लगा था लाइटों वाला, जहां पर वो डिस्प्ले बोर्ड था, लोगों के एडवर्टाइजमेंट बुक करता था और डिस्प्ले बोर्ड पे चलता था। पुलिस ने उस बोर्ड को उतरवाया, पूरे कंट्री में पुलिस ही उसको एग्जीक्यूट करवा रही थी उस कानून को। मुझे बाकी लोगों के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरे उस दोस्त को तो कोरोना हो गया। बेचारे ने कई अरमान देखे होंगे, कई जगह उधार उठाया होगा, कोई कमेटी उठाई होगी, किसी का भुगतान करना होगा, कोई घर का खर्चा ऐसा डाल लिया होगा, लेकिन सरकार ने बंद कर दिया ना। सरकार अपनी जगह ठीक होगी, ये एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं तो कुछ करना है, पर जिसने कई कई साल लगा दिए उसको तो हो गया ना कोरोना। और उस मेरे दोस्त के पास तो वो हिम्मत भी नहीं थी, सुसाइड कर लिया बेचारे ने। दिल्ली में क्या हो रहा है, एक बंदा अपनी दुकान सेट करता है, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल लगाता है, और अचानक उस रेजिडेंशियल कॉलोनी में कुछ लोग कहते हैं जी हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है इस दुकान के कारण, पीस नहीं है, शांति नहीं है। कोर्ट्स में रिट करते हैं, पिटीशन भेजते हैं, और कोर्ट कहती है कि जितनी भी दुकानें रेजिडेंशियल एरियाज में हैं ऑल इलीगल, सबको बंद कर दी जाए। कोर्ट अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं तो पब्लिक की बात कर रहा हूं ना। आ गया ना लाइफ में कोरोना, कुछ लोग टूट गए, कई लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। भोपाल में वो गैस ट्रेजेडी हुई थी, जो गैस लीक की थी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से, हजारों लोग मर गए और लाखों लोग इफेक्टेड हैं। आज भी उन लोगों के परिवारों में कोई ना कोई समस्या है, कोई डेफिशिएंसी बन चुकी है, कोई बॉडी का कोई पार्ट खराब हो चुका है बिकॉज ऑफ दैट यूनियन कार्बाइड गैस लीकेज। क्या सोचते हो यार आप, परेशान हो रहे हो। जो टेररिज्म, सो कॉल्ड टेररिज्म जिसे बोलते हो, आतंकवाद कितने साल रहा जम्मू कश्मीर में, पता नहीं कब कर्फ्यू लग जाना है, कब दुकानें बंद हो जानी है, पता ही नहीं कहां पर पथराव हो जाना है, पता नहीं कहां पर गोली चल जानी है, पता नहीं कहां पर आग लग जानी है। जम्मू कश्मीर में, पंजाब में रहा, हमने देखा है कई साल, हम तो वहीं रहते थे। असम में रहा, नागालैंड में रहा, दार्जिलिंग में रहा। वो जेन्युइन था, वो इनजेन्युइन था, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। वो सही कर रहे थे, गलत कर रहे थे, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। सरकार सही कर रही थी, गलत कर रही थी, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो उसके इफेक्ट्स बता रहा हूं आपको। हम उन दिनों में शाम को 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे, अलाउड नहीं था, पता नहीं कि लड़का वापस आएगा कि नहीं आएगा। मैं लाइफ इंश्योरेंस बेचता था तब। एक टाउन के बाहर मैं बाइक पे जा रहा हूं, शाम को 6 बजे 6:30 बजे, मुझे कुछ सो कॉल्ड आतंकवादी, जिनको आप बोलते हैं, उन्होंने मुझे रोका, बाइक दे दे। मैंने बाइक उनको दे दिया। क्या करता, गोली खाता क्या? और किसी और से साइकिल के पीछे लिफ्ट लेके उस टाउन तक गया। दिल्ली में 84 में जब एंटी सिख रॉयट्स हुए, मैं दिल्ली में रहता था, अभी पंजाब के टेररिज्म से भाग के मैं दिल्ली आ गया था। मैं उस कोरोना से भाग के दिल्ली में आ गया था और दिल्ली का नया कोरोना हो गया, एंटी सिख रॉयट्स। हमारे एक जान पहचान वाले पहाड़गंज में पेंट की दुकान थी, जैसे भीड़ आई उन्होंने शटर डाउन कर दिया। आप 3 भाई अंदर थे, बाहर भीड़ ने आग लगा दी, तीनों भाई जल गए, जला हुआ हड्डी भी नहीं मिली। लाखों रुपए का सामान तो जल ही गया होगा, उसको तो चलो छोड़ ही दो। और दिल्ली के सिख रॉयट्स बहुत ज्यादा पुराने नहीं हैं, आप लोगों में से बहुत लोगों ने उसके बारे में सुना भी होगा क्या हुआ था। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसी चीजें तो सैकड़ों हुई हैं और आप लोगों के आसपास भी हुई हैं, आप लोगों के परिवारों में भी हुई हैं। मैंने 1 जुलाई 2017 को दिल्ली के रोहिणी में एक ऑफिस किराए पे लिया। मेरे पास 1 लाख रुपया महीना एक्स्ट्रा बच रहा था। मैं यूट्यूब का चैनल चलाता था, वहां एडवर्टाइजमेंट में जो मुझे मिलते थे, घर का खर्चा निकाल के सब कुछ करके 1 लाख रुपये महीना मेरे पास सेव हो रहा था। मैंने प्लान किया कि 1 लाख रुपये महीने को अब 2 लाख बनाएंगे। मैंने ऑफिस किराए पे लिया, कुछ बंदे रखे, एडिटर्स रखे कि यूट्यूब की वीडियोस और ज्यादा बनेंगी, और 1 लाख रुपए का खर्चा डाल लिया और मैंने वो ऑफिस शुरू कर दिया कि बाहर से ही जो मेरा प्रॉफिट है वो लग जाएगा। और 1 जुलाई को जिस दिन मैंने ऑफिस शुरू किया 2017 में,
उसी दिन से जीएसटी लागू हो गया और बिजनेस बहुत बड़ा स्लो डाउन आया। जीएसटी सही है गलत है मैं उस डिबेट में भी नहीं जाना चाहता। स्लो डाउन आया, बहुत बड़ा स्लो डाउन आया। हमारा बिजनेस, यूट्यूब का टोटल रेवेन्यू जो आता है वो एडवर्टाइजमेंट्स के बेस पे होता है, ये आप जानते हैं। लोगों ने एडवर्टाइज करना ही कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। रेवेन्यू 1/3 रह गया। जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रहा था ना, वो तो बंद हुआ ही हुआ, 1 लाख रुपए और कम हो गया हमारे रेवेन्यू में, यानी 2 लाख रुपए महीने का घाटा पड़ना शुरू हो गया। और जो 1 लाख रुपया मैंने सैलरीज का खर्चा शुरू किया था वो तो शुरू हो गया ना। कहां मैं 1 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा था, कहां मैं 3 लाख रुपए महीने घाटे में चला गया। और 6 महीने के बाद मुझे ऑफिस बंद करना पड़ा। 5-7 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्जा हो गया और ज्यादा। अभी भी 2-3 EMI उसकी बची है, उस कर्जे की। आज 18 मई 2020 में हमारे मित्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है उनकी लाजपत राय मार्केट में, लाल किला के सामने। 50 साल पुराना बिजनेस है। और बिजनेसमैन वो ऐसे हैं, खुंड बिजनेसमैन है, शेड्यूल्ड बिजनेसमैन है, बिजनेस करना जानते हैं, कैसे कस्टमर्स की जेब से पैसे निकलवाने हैं उनको पता है। लाखों करोड़ों का बिजनेस किया। चाइना से कंसाइनमेंट मंगवाई, कोई पार्ट मंगवाया अपनी दुकान के लिए, अपने ही लेवल में उसको बेचने के लिए अपना ब्रांड प्रिंट करवाया उसके ऊपर। चाइना से कंसाइनमेंट थी 1.5-2 करोड़ रुपए की। और जब वो इनके पास आई, इन्होंने जब बेचा तो वो खराब निकली वो। अब कस्टमर से वापस लेना पड़ा क्योंकि अपना ब्रांड था। ये नहीं कह सकते थे कि चाइना की है, मेरी गारंटी कोई नहीं है, अपने ब्रांड में बेच रहे थे। सारा सामान वापस लेना पड़ा। और उस सामान को जब कबाड़ी को बेचने लगे तो सोचा यार कबाड़ी, ऐसा ना हो कि कबाड़ी हमसे लेके कबाड़ी वाला और कहीं दुकानदारों को ही वापस कर दे और फिर दोबारा ब्रांड अपना खराब हो जाएगा। उस सारे के सारे सामान को डिस्ट्रॉय किया ताकि कोई उसको यूज भी ना कर पाए, नाम ना खराब हो। उनका ही एक गोडाउन था दिल्ली की बुराड़ी में, अंडरग्राउंड यानी बेसमेंट में। वहां भी 1.5-2 करोड़ का सामान पड़ा था। पता नहीं कोई पाइप लीक हुई, कोई जल विभाग की, वाटर डिपार्टमेंट की, पानी उससे अंदर आ गया, पूरा स्टॉक खत्म हो गया। और अल्टीमेटली ये हाल हुआ कि वो शेड्यूल्ड बिजनेसमैन जो एक चीज था, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लाजपत राय मार्केट, करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे आ गए, घाटे बढ़ गए। कोरोना नहीं है क्या ये? लेकिन अपने आप को निकाला पॉजिटिव होके। अभी आगे सुनिए, 1-2 एग्जांपल और सुन लीजिए, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। 15 मिनट्स की हो गई है, 5-7 मिनट और करते हैं, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। अच्छी दुकान चल रही होती है, आगे फ्लाईओवर अनाउंस हो जाता है, दुकान बंद हो जाती है। कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, बिजनेस बंद हो जाता है। कोई ट्रैफिक बदल जाती है, 1 वे ट्रैफिक हो जाती है, एक साइड की दुकानें बंद हो जाती हैं। मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, सारी उम्र कॉलेज जाने तक एक ही सपना देखा कि आर्मी में जाना है। एक ही सपना देखा, आर्मी में जाना है, बस उसी की तैयारी की, बॉडी बिल्डिंग, इधर उधर सारा कुछ। और जिस दिन उसका टेस्ट होना था आर्मी में, एक दिन पहले उसने दीवार फांदी प्रैक्टिस के लिए, गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, लात टूट गई। टेस्ट में तो जा नहीं पाया। कितने महीने लग गए उसके बाद फ्रैक्चर ठीक होने में, उतनी देर में और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई। उसकी जो लात थी आधा इंच छोटी हो गई। आर्मी में जो ऑफिसर बनने का सपना था टूट गया। अब क्या करोगे? ये तो रहेगा ना सारा कुछ। मैं ये कहना चाहता हूं, जिंदगी में रहेगा, जब तक लाइफ है ना, ये सब कोरोनाज आएंगे, सुनामीज आएंगी, अर्थक्वेक आएंगे, ये कुछ रोक नहीं सकते हो आप, लेकिन आपको उसके साथ चलना है। दुख तो हर किसी की जिंदगी में आए हैं, बड़े से बड़े गुरु, बड़े से बड़े संत, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन। दुख तो भगवान राम ने भी देखे हैं, अर्जुन ने भी देखे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की लाइफ में भी आए हैं, सबकी लाइफ में दुख आए हैं। 1-2 और एग्जांपल्स, एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा कि इसमें से इन दुखों का मुकाबला करना कैसे। अमृतसर में हमारे पापा की दुकान थी, हॉल बाजार में, छोटा सा बाजार था, 20 फुट चौड़ा। गवर्नमेंट ने इंप्रूवमेंट के नाम से कहा जी अब बाजार को कर देंगे 60 फुट चौड़ा। ये सारी की एक साइड की दुकानें सारी हटा देंगे। दुकान बाजार भी ट्रैफिक निकालनी है तो बाजार चौड़ा चाहिए, तो दुकानदारों का तो बेड़ा गर्क, और हर शहर में होता है। जब
एडवांसमेंट होती है, जब टेक्नोलॉजी आती है, जब नई इन्वेंशंस होती हैं, कोई नई डिस्कवरीज होती हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का बेड़ा गर्क भी होता है। अब जिसका बेड़ा गर्क हो रहा है वो चाहे तो नया नया कुछ सोच के आगे निकल सकता है, जैसे मैंने लाइफ में किया है। बहुत बार ऐसी वीडियोस बना चुका हूं मैं, दूध भी बेचा, पाव भाजी भी बेची। ऐसा दिन भी आया लाइफ में जब पंजाब का पहला मिस पंजाब ब्यूटी कॉन्टेस्ट मैंने ऑर्गेनाइज किया। और ऐसे दिन भी आए कि अगर दिन में पूरी रोटी खा ली ना तो हमें लगा कि लग्जरी है। ऐसे दिन भी आए कि शहर का कोई भी इवेंट अगर होता था तो टीएस मदान चीफ गेस्ट होता था। और ऐसे दिन भी आए जब 16-16, 17-17 कोर्ट केसेस, क्रिमिनल केसेस हमारे ऊपर हो गए बिना किसी कसूर के। और जेलों की हवा भी खानी पड़ी बिना किसी कसूर के। डिमोनेटाइजेशन में तो बहुत लोग टूटे थे, बहुत लोग टूटे थे। लाखों करोड़ों रुपए जोड़ के रखा होगा, हो गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको इस वीडियो के थ्रू, मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि ये जो कोरोना नाम का दुख आया है ना, ये दुख का नाम बदला है बस। दुख रहेंगे। गुरु नानक देव जी ने गुरबानी में बोल दिया है, नानक दुखिया सब संसार, पूरा संसार दुखी है। मेरे एक मुझे और याद आ गया, सुना देता हूं, उसके बाद बाकी बातें करता हूं। मेरे रियल मामा जी, दिल्ली में प्रिंटिंग प्रेस थी, एंटी सिख रॉयट्स में चप्पल भी अपनी पहन के घर से नहीं निकल पाई मेरे मामा जी की फैमिली। पूरा घर जल गया, पूरी मशीनरी जल गई, सब कुछ जल गया। मेरे जो मामी जी थे वो अपना दुपट्टा भी नहीं ले पाए। और उसके बाद तो बहुत लंबी लंबी दुखों की कहानियां हैं। हमारे सोसाइटी में, हमारे जहां मैं रहता हूं, वहां पर एक बुजुर्ग कपल रहता है। उनका बेटा पिछले 19-20 साल से कोमा में है, 19-20 साल से कोमा में है। और जब मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं तो कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो नीचे कमेंट लिख के, उनको ये नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूं। अभी वीडियो शुरू होती है, अभी तो वीडियो में आधा मिनट निकलता है, शायद वो देखते भी नहीं है। और वो ये नहीं लिखते कि मैंने जो बोला है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे कि मेरिट और उसकी डीमेरिट्स, क्या आपने गलत बोला है सही बोला। किसी को मेरे कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं, कोई मेरे चेहरे को पसंद नहीं कर रहा, कोई कहता पगड़ी कैसी पहनते हो, कोई मेरी आइडेंटिटी पे जा रहा है। क्या है यार, ये है क्या वैसे? हम कब निकलेंगे नेगेटिव थॉट्स से बाहर? अब करना क्या है आपने? देखिए, ये कोरोना रहेंगे, ये दुख रहेंगे, ये तकलीफें रहेंगी। इससे बड़े दुख भी आ सकते हैं, इससे छोटे दुख भी आ सकते हैं, आएंगे जरूर। चोटें लगेंगी, फ्रैक्चर होंगे, बीमार होंगे, टाइफाइड होंगे। आने वाले टाइम में सब चीजें हो सकती हैं, बिजनेस बदल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। आपने क्या करना है? पहली बात, जब तक आप जिंदा हो दुख है बस, इसलिए खुश हो जाओ कि हम दुखी हैं, क्योंकि इसका मतलब हम जिंदा हैं। कितना बड़ा प्रूफ है यार कि हम दुखी हैं, इसका मतलब हम जिंदा हैं। इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है? जिंदा है तो फिर दोबारा कुछ कर लेंगे ना। किया है यार, दोबारा कुछ कर लेंगे ना। तो आपने करना क्या है? पहले तो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हर पजल का सॉल्यूशन होता है, हर दुख के पीछे सुख छिपा होता है। नेसेसिटी, जरूरत अपने आप आपको रास्ता दे देती है। छोटी सी मैं चीज सोच रहा था सुबह कि अगर ये कोरोना के कारण होटल्स 2-3 साल बंद रहे तो क्या होगा? तो मेरे दिमाग में बहुत सी पॉसिबिलिटीज आ गई। एक पॉसिबिलिटी आई कि भाई हॉस्पिटल तो बंद नहीं होंगे ना, तो डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन हॉस्पिटल, होटल को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ज्यादा चलेगा, ज्यादा पैसे आएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी आई कि अगर उसके नजदीक कोई इंस्टीट्यूट है तो हो सकता है उनको पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन चाहिए हो सकता है, मैं पॉसिबिलिटी देख रहा हूं केवल। ऑफिस कॉम्प्लेक्स खुल सकता है, किसी का होटल मान लो किसी मार्केट के नजदीक है तो वहां पर हो सकता है दुकानदार अपने गोडाउन्स के लिए कमरे किराए पे ले लें।
उनको सहूलत मिलेगी तो किराया ज्यादा दे देंगे। बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं। सुबह बात हुई, कहते जी बैंकेट हॉल वाले क्या करेंगे अगर ऐसे ही शादियां 50-50 लोगों में हुई तो? अरे आज की डेट में जितनी ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनको बड़े बड़े वेयर हाउस किराए पे लेने हैं, वो ले रहे हैं। जहां मैं रहता हूं वहां आसपास होटल बैंकेट हॉल नहीं बन रहे, वेयर हाउस बन रहे हैं, बड़े बड़े गोडाउन बन रहे हैं, और लाखों लाखों महीना वो बैंकेट हॉल से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। बैंकेट हॉल वाले वेयर हाउस वालों को किराए पे दे देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, पॉसिबिलिटी ले रहा हूं। अरे बहुत रास्ते निकलेंगे। आज एक रास्ता बंद हुआ है ना, बहुत रास्ते निकलेंगे। मैं आपको पक्का निकलेंगे कैसे निकलेंगे? तभी ना अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो, पॉजिटिव मैसेज रिसीव करो, पॉजिटिव मैसेज फॉरवर्ड करो। दुनिया तबाह होने वाली है जी, वो हो जाएगा जी, क्या यार, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। और अगर होना भी है तो होना है फिर। हम पूरी उम्र लिखा के नहीं आए भगवान से कि भाई ये तो बंदा 1000 साल जिएगा। जीना तो वही है 50, 60, 70, 80 साल जितने बंदे ने लिखा के लाया है, उससे ज्यादा तो जीना ही नहीं है। वो कोरोना से मरे, वो एक्सीडेंट में मरे, वो टाइफाइड से मरे, वो बाथरूम में गिर के मरे, या कहीं पंखा ऊपर छत से नीचे सिर पे आ गया वैसे मरे। जिसने मरना है उसने मरना है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव बातें सुनिए। पूरे दिन में कम से कम 10% टाइम केवल अच्छी वीडियोस, अच्छी ऑडियोज, अच्छी किताबें पढ़ने में, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में, अपने आप को मोटिवेट करने में, अपने आप को फॉरवर्ड थिंकिंग में ले जाने के लिए लगा दीजिए 10% ऑफ योर टोटल टाइम, यानी 24 घंटे का 10% अंदाजा 2.5 घंटे सेल्फ डेवलपमेंट में लगा दीजिए। मैं किसी आने वाली एक आधी वीडियो में आपको अपनी जायदाद दिखाऊंगा, मेरी जायदाद, लाखों रुपए की किताबें। उस डिप्रेशन से बाहर निकला हूं, उस डिप्रेशन से। लोगों के पैसे भी देने हैं, करोड़ों रुपए देने हैं, वहां केस चल रहे हैं, परिवार बिखर चुका है, काम है कोई नहीं। किताबों ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है, अभी तो बहुत मंजिल आगे है। तो आपने 2.5 घंटे रोज देने हैं और अपनी इनकम का 10% अपनी ट्रेनिंग पे खर्चना है। यूट्यूब पे जितनी मर्जी मस्ती देखो, गाने देखो, म्यूजिक देखो, एंटरटेनमेंट देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2.5 घंटे सेल्फ डेवलपमेंट की वीडियोस, मोटिवेशन की वीडियोस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वीडियोस, लाइफ स्किल्स की वीडियोस, ऐसे ही किताबें, नॉवल पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन 2.5 घंटों में कोई ना कोई किताब, यानी 2.5 घंटे कुछ भी करो। अपनी इनकम का 10% सेल्फ डेवलपमेंट पे लगा दो, कपड़ों पे नहीं। जितना कुछ आप फ्री देख सकते हो देखो, लेकिन अगर इनकम आ रही है ना तो उसका 10% खर्च भी दो। जिस बंदे ने अपनी किताब लिखी है ना, 200, 250, 300 रुपए में किताब बेच रहा है, उसके पीछे उसके कई साल लगे होंगे, कई लाख रुपए उसने गवाया होगा उस किताब के एक्सपीरियंस को इकट्ठा करने में। ट्रेनिंग प्रोग्राम खरीदो, जैसे जैसे आप ट्रेनिंग लेते जाओगे आपको आइडियाज आएंगे बिजनेस में, उस कोरोना के साथ लड़ने के आइडियाज आएंगे, और आपका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। बिजनेस बंद नहीं होगा। ये हो सकता है ए प्रोडक्ट ना बिके, बी बिके, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। ये हो सकता है कि ए प्रोफेशन ना चले कि बी प्रोफेशन चले, वो तो होना है। हम बात कर रहे हैं गरीबों की, वो कहां जाएंगे? मैं जो बात कर रहा हूं अभी वो तो मिडिल क्लास की है ना। गरीब कहां जाएंगे बेचारे? मजदूर कहां जाएंगे? दिहाड़ीदार कहां जाएंगे? हमारी सरकारों का कसूर है, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया ही नहीं। शुरू से ही उनको सब्सिडीज दे के फ्री मेडिकल एड, फ्री पढ़ाई, फ्री वो, फ्री दालें, फ्री चावल, फ्री टैबलेट, फ्री वो कर करके उनकी लाइफ निकम्मा बनाया हुआ है उनको। उन बेचारों का कसूर कोई नहीं है। हम सब मिलके, जो मिडिल क्लास है, हम जो व्यापारी लोग हैं, हम जो प्रोफेशनल्स हैं, जो पढ़ी लिखी क्लास है, जो अवेयर्ड क्लास है, जो लर्निंग एटीट्यूड रखती है, हम सब मिलके उन मजदूर भाइयों को आगे उठाएंगे। और मैं आपके साथ हूं, मुझे आपका साथ चाहिए। उन गरीब लोगों को आगे उठाना है, उनकी मदद करके नहीं, उनको फ्री रोटी खिला के नहीं। कितनी बार फ्री रोटी खिला दोगे यार उनको? उनके लिए कोई रास्ता निकालेंगे काम का, निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे? बिना पैसे के भी बिजनेस किया जा सकता है। बिजनेस का मतलब होता है 100 रुपए की सब्जी बेचना, वो भी तो बिजनेस है। जितना हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे हम सब मिलकर करेंगे। पढ़ी लिखी क्लास, अवेयर्ड क्लास, सिविलाइज क्लास, हम उन मजदूरों को बाहर उठाएंगे। सरकारों ने तो बुरा हाल कर दिया यार। मुझे तो अपने कुछ धार्मिक गुरुओं के साथ भी शिकायत है, संतों के साथ भी कुछ लोगों के साथ शिकायत है। सिविक सेंस नहीं सिखाई। बहुत कम है महात्मा और ज्ञानी और प्रवचन में ये बोलते हैं कि सड़कों पे थूको नहीं, तो सिखाया ही किसी ने नहीं। लेकिन हम सब मिलकर करेंगे। किसी के ट्रेनिंग प्रोग्राम खरीदिए, किसी की किताबें खरीदिए, किसी के सेमिनार तो होंगे नहीं, लेकिन वेबिनार्स में जाइए। और ये ना सोचिए इसमें मेरा क्या फायदा होगा, टाइम लगाइए, फालतू चीजों से टाइम हटाइए।
भगवान बैठा है आपकी मदद करने के लिए, अल्लाह खुदा वो वाहिगुरु बैठा है आपकी मदद करने के लिए। लेकिन आप उन नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकल आइए, सब कुछ सही चलेगा, हर चीज़ सही चलेगी। बहुत गोल्डन पीरियड है आगे आने वाला, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको लेते कैसे हो, लेकिन गोल्डन पीरियड आने वाला है आगे, और गोल्डन पीरियड ही रहेगा। जो उसको गोल्डन समझेंगे उनके लिए, जो उसको गलत समझेंगे उनके लिए तो डार्क पीरियड ही रहेगा। और दोनों तरह के लोग मैंने शुरू से देखे हैं इस उम्र तक। उसी चीज में एक बंदा कह रहा है यार क्या मौसम है, दूसरा बंदा कह रहा है क्या मौसम है यार, एक बंदा कह रहा है क्या यार मजा आ रहा है आज की धूप में, दूसरा कहता है यार धूप चुभ रही है। किताबें खरीदिएगा, भर लीजिए 10% ऑफ योर इनकम एंड 10% ऑफ योर टाइम सेल्फ डेवलपमेंट में। सो इजाजत दीजिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।